मोदी को कहने की समाचार है कि मोदी के उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अगर 12% लग गया। ये देख लेना, लगा के देख लो एक बार, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। गलत हुआ, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ा। साथियों, हम और आप सारा पैसा जितना भी हम कमाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इन लोगों ने कभी दिया पैसा? जनवरी 2022 में नए साल में फिर से केंद्र सरकार जीएसटी में नए बदलाव लाने की तैयारी में है। नए बदलाव के तहत कपड़े और जूतों के साथ साथ ऑनलाइन ऑटो और रिक्शा का सफ़र करना भी महंगा हो जाएगा। ऑनलाइन जिस तरह के बदलाव आने वाले उसका सीधा असर आम जनता पर भी पड़ेगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रायवाला मार्केट के चेयरमैन, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। आरपी अरोड़ा जी से किस तरह का प्रभाव 5% से 12% किया जा रहा है। इससे व्यापार हमारा कपड़े का बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लगातार व्यापारी वर्ग कोरोना से जूझ रहा है, लॉकडाउन से जूझ रहा है। अगर 12% हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि जो व्यक्ति अंतिम पायदार पर खड़ा है उस तक उनकी सुविधाओं का लाभ पहुंचे, और अगर जीएसटी 12% हो जाता है तो ये उपभोक्ता पर डायरेक्ट उन पर गरीब वर्ग पर प्रभाव पड़ेगा इसका, जो हमारे हित में नहीं है। तो व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? व्यापारी को एक इससे ये समझ लो अधिकारी कि अपनी मनमर्जी करेंगे, जगह जगह माल रोकेंगे, इधर उधर से नंबर 2 का काम बढ़ जाएगा, जो हम व्यापारी वर्ग नहीं चाहता, क्योंकि 5% जीएसटी से हम अपने आप को समायोजित कर चुके हैं कि वो हमारे लिए ठीक है। मैं रमेश अरोड़ा, सहारनपुर क्लोथ मर्केंटाइल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और व्यापार मंडल का महामंत्री भी हूँ। सरकार द्वारा जब पहले हमारे पास जीएसटी कोई कर नहीं था, जीएसटी लगाया गया था, तो उस समय काउंसिल में मीटिंग में पास हुआ था कि 5% से अतिरिक्त कोई कर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा 5 से 12% कर करने की जो बात चल रही है, इस समय 2 दिन बाद लग जाएगा। तो सरकार द्वारा जो ये निर्णय लिया जा रहा है, इसमें सरकार का कोई अधिकारी, कोई भी व्यक्ति अगर प्रश्न का जवाब दे दे तब बात बनती है। जीएसएन कोड जो लगे हुए हैं हमारे कपड़े पे, अलग अलग वैरायटी पे अलग अलग कोड होते हैं, तो उसमें भी एचएसएन कोड जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं उसमें भी मतभेद है। अभी ये क्लियर नहीं कर पा रहे, कुछ 5% पे है, कुछ 12% पे बोल रहे हैं। तो जब बड़ा व्यापारी तो इससे और बड़ा व्यापारी बन जाएगा, छोटा व्यापारी इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो आम जनता पर इसका किस तरह से प्रभाव? आम जनता पे नेचुरली 7% कपड़ा तो महंगा होना ही है, नेचुरली दिखाई दे रहा है। 5 और 7 के 12 बीच में डिफरेंस है, 7% तो कपड़ा महंगा ही होगा। इससे आम पब्लिक के ऊपर 135 करोड़ जनता के ऊपर इसका इफेक्ट नज़र आएगा। लेकिन सरकार की परिभाषा हमारी समझ में अब तक ये नहीं आ रही है कि सरकार चाहती क्या है हम लोगों से, कि जो व्यापारी इतना ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, जीएसटी के अंदर इतना पैसा गवर्नमेंट के पास आया है, उसके बाद भी और पैसे की क्या जरूरत पड़ी है? सरकार चाहती थी कि एक लिमिट तक हमारे पास पैसा आ जाए, तो उसके बाद जीएसटी को कम किया जाएगा। जीएसटी कम करने में बढ़ाने की बात चल रही है। तो सरकार द्वारा जो यार्ड पर जो रिटर्न टैक्स वापस करते थे उसको वापस ना करना पड़े, इसलिए सरकार ये टैक्स बढ़ाने जा रही है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बड़ा व्यापारी और बड़ा हो जाएगा और छोटा व्यापारी उसमें पिस जाएगा। बड़ा व्यापारी इसलिए अप हो जाएगा क्योंकि बड़े व्यापारी को जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड मिलेगी या जो उसको रिटर्न करना था वो वापस नहीं करेगा और वो अपने प्रॉफिट में जोड़ देगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा कपड़ा तो महंगा हो गया, 7% कपड़ा हमें महंगा मिलेगा और आम आदमी को महंगा ही कपड़ा वो मिल पाएगा। तो आप इसका कैसे विरोध करेंगे? देखिए, अभी तो सरकार 2 दिन का समय है, हमें उम्मीद करते हैं सरकार से। सरकार को कई बार ज्ञापन भेज चुके हैं हम लोग, कई बार बात कर चुके हैं इस बारे में। हमें ये उम्मीद है 2 दिन के अंदर सरकार जरूर सोचेगी, आज होकर सरकार जरूर सोचेगी। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो सड़कों पर उतर के हम इसका विरोध करेंगे, उतर के पूरा विरोध करेंगे। और ज्ञापन भेज चुके हैं, पुतले फूकेंगे, इसके बाद सड़क पर जितना विरोध हो सकेगा सरकार का विरोध करेंगे, आने वाले चुनाव में भी विरोध करेंगे। कुछ चेंजेस का इफेक्ट तो पड़ेगा, मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए इफेक्टिव तो है ही है। 7% की जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आज छोटा जो मजदूर आदमी है वो कपड़ा लेगा, अपने बच्चों का भरण पोषण करेगा या क्या करेगा? फ़र्क तो है, पड़ेगा तो है ही फ़र्क। तो क्या ये चीज़ें बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस तो देखो। 5% बहुत जीएसटी है, कम नहीं होता 5%। आज गवर्नमेंट चाहे तो इसे इक्वलेंट टू 5% रख सकती है। बहुत दुकानदार तो सहन कर लेगा, लेकिन ये आम कस्टमर पर पड़ना है बोझ।
क्योंकि 5% से सीधा 7% बढ़ के 12% हो जाएगी। मान लो कोई सूट 1000 रुपये का है, वो 1120 का सेल होना है, हम लोग तो सेल कर देंगे, हमारे पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आम कस्टमर पर इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये बहुत ही गलत फैसले है सरकार ने, ये नहीं लगनी चाहिए थी नहीं लगनी जीएसटी। चाहिए। जी, क्या किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? सब पे ही इफेक्ट पड़ेगा, कोई खरीद नहीं पाएगा, कपड़ा महंगा हो जाएगा। तो बहुत गलत किया है सरकार ने। बहुत गलत जी। है। तो सरकार और भी चीज़ों का फायदा आपको दे रही है, लेकिन जीएसटी में बदलाव भी किन्हीं कारणों से उन्होंने लिया होगा। नहीं वो बात है, लेकिन लगनी नहीं चाहिए थी इस पे, लगनी कपड़े पे चाहिए। नहीं। तो क्या विरोध करेंगे इस बात का? हो ही रहा है, देख लो आप, यहाँ सब तो आप खड़े यहाँ हैं। पर सम्मिलित नहीं है? मैं इसलिए नहीं हूँ, कोई ब्रदर बाहर गया हुआ, इस वजह से नहीं कर पाया हूँ मैं। जी, प्रॉब्लम तो हो रही है, बट ये जो पैसा इकट्ठा होगा वो पब्लिक के ही काम आएगा। जो इतना काम हो रहा है वो कहाँ से लाएगी सरकार, वो हमारे से ही जाएगा। देखिए इससे दिक्कत तो हुई है, काम पे फ़र्क भी पड़ा है और आगे भी बहुत पड़ेगा। तो आम जनता पर तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर 100 रुपए का भी उसे जूता खरीदना है तो 12% जीएसटी भरनी तो पड़ेगी। जनता के बड़ों के पास बहुत पैसा है ना। अच्छा, वो ज्यादा निकालेंगे। पैसा आ गया है, इसीलिए सरकार यहाँ से नहीं, लेना चाह रही है। नेताओं के पास। अच्छा, नेताओं के पास। तो क्या सिर्फ खरीदारी नेता करते हैं, आम जनता नहीं करती तो है? आम जनता काम कर रही है, उनके पास आ रहा है पैसा। अच्छा, उनके पास आ रहा है। तो मतलब व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो आप भी एक व्यापारी है, तो क्या ये चीजें लागू होनी चाहिए? नहीं, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। कितना 5% होना तक ठीक था, उससे सब लोग काम कर रहे थे, ठीक चल रहा था। लेकिन अब ये जो 7% एक्स्ट्रा बढ़ेगा, इससे चीज़ें बहुत महंगी होंगी, ठीक है, जो आम जनता के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। काफी नुकसानदायक। राजन अनेजा, रायवाला कपड़ा मार्केट का एक दुकानदार हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, बदलाव हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव यही है कि अभी तो जो ये बदलाव सरकार कर रही है, पहला 5% करा सरकार ने, अब वो 12% कर रही है। तो 7% आज के टाइम में जो सरकार बढ़ा रही है, ये गलत है, अपेक्षित नहीं था सरकार से। सरकार व्यापारियों के हित के लिए आई थी और व्यापारियों के हित का जो काम करने थे, उसकी बजाय सरकार उन पर ये जो टैक्स का भार थोप रही है ना, इससे व्यापार और नीचे की ओर जा रहा है। क्योंकि अभी 2 साल से तो कोरोना की वजह से 3-3 महीने हर साल दुकानें बंद रही हैं, कभी अल्टरनेट डेट्स पे खुली, कभी सैटरडे संडे की छुट्टी रही। उसकी वजह से व्यापारी पहले ही बहुत नीचे चला गया। अब उसके बाद सरकार अब ये 12% ला रही है, इसको अभी नहीं लाना चाहिए। और 5% से ही अभी तक भी लोगों को समझ नहीं आया है। जीएसटी रिटर्न्स 3 भरनी पड़ती है हर महीने, और उसकी वजह से इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही व्यापार नहीं है यहाँ पर, और उसके बाद सरकार ये भी टैक्स बढ़ा रही है। तो हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे एक व्यापारी वर्ग के हिसाब से कि इसको अभी मत लगाए और इसको 5% पर ही रहने दें। क्योंकि व्यापार अगर नहीं होगा तो हम सरकार को टैक्सेस कैसे देंगे, जिससे सरकार देश आगे बढ़ता है। और अब इतना लगाने के बाद व्यापार कमज़ोर ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम नहीं चाहते कि कोई हेरा फेरी व्यापार के अंदर हो, लेकिन अगर सरकार 12% टैक्स लगा रही है तो फिर उसमें बिलिंग कम बनकर आएगी, कच्चे पक्के का काम होगा, दिक्कतें होंगी, जो अधिकारी हैं वो हावी हो जाएंगे हम लोगों के ऊपर। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इतना अच्छा सिस्टम से काम चल रहा है, और अनुरोध करूंगा सरकार से आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा, कि इसको वापस ले, इसको मत लगाए, से पुनर्विचार करें। धन्यवाद। व्यापारी से ही पार्टी बनी हुई है, ठीक है। व्यापारी ने ही मोदी को गलती पे पहुंचाया है। अगर ऐसा काम करेंगे, 12% लगाए, तो व्यापारी कौन वोट देगा बताओ? तो चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। ये एक मोदी को समाचार है, मोदी को कहने की समाचार है कि मोदी के उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अगर 12% लग गया। ये देख लेना, लगा के देख लो एक बार, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मौजूदा सभी व्यापारियों का ये कहना है कि 2 दिन का समय, अगर 2 दिन के बाद 12% जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा नियमों में बदलाव होता है तो मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और यानी कि चुनाव पर, आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वो तो देखना होगा कि 2 दिन के इंतजार के बाद केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। मैं प्रीति चंद्रा, सिटी वेब से कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ।